हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आईटीबीपी तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने कांस्टेबल जीडी के पदों पर 10वीं पास बच्चों के लिए बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू के कांस्टेबल जीडी के पदों पर सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी बिना एग्जाम दिए भारतीय सेना में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस भर्ती के लिए सभी भारतीय महिला और पुरुष ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है और सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें पुरुष कांस्टेबल के 70 और महिला कांस्टेबल के 63 पद रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या 133 है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी पूरे भारत से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 मार्च 2025 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहने वाली 100 रुपीज। SC/ST कैटेगरी और महिलाओं से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि सभी SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट और सभी महिलाएं फ्री में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल की छूट दी गई है और SC/ST कैटेगरी को एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास पास और इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि या सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करते हैं स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की। अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेट किया है या ओलंपिक गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में, एशियन गेम में या कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन कॉमनवेल्थ गेम या एशियन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, यूथ ओलंपिक गेम्स में या एसएफ गेम्स में या नेशनल गेम्स में या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप एंड यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप ड्यूरिंग द पीरियड 3 अप्रैल 2023 से लेकर 2 अप्रैल 2025 के बीच, तो आप कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा के तहत आईटीबीपी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट और मेजरमेंट होगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद आपका स्पोर्ट्स ट्रायल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ना इसमें रिटन एग्जाम होगा और ना ही इंटरव्यू होगा। बात करते हैं सैलरी की। आपका बेसिक पे रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। इसके अलावा आपको डीएनएस अलाउंस, राशन मनी, वॉशिंग अलाउंस, स्पेशल कंपनसेंट्री अलाउंस वाइल पोस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉर्डर एरियाज, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री अकोमोडेशन और HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्री लीव पास, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एंड एनी अदर अलाउंस एज एडमिसिबल इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द रूल्स। यानी कि आपकी लगभग स्टार्टिंग सैलरी सारा अलाउंसेस ऐड करके 40,000 से लेकर 45,000 पर मंथ बन जाएगी, जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। बात करते हैं हाइट की। जनरल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, रीजन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उन मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चाहिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुला होना आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या हीलिंग एरिया फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 152.5 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए मेल कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है। इसके अलावा सभी एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और सभी एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर और सभी एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुला होना आवश्यक है। और इसके अलावा और ऑल एसटी कैटेगरी कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 147.5 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुला होना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि आप कौन से गेम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं मेल कैंडिडेट की वैकेंसी की। इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए एथलेटिक्स की 11 वैकेंसी है, स्विमिंग के लिए 7 वैकेंसी है, शूटिंग के लिए 2 वैकेंसी है, बॉक्सिंग के लिए 3 वैकेंसी है, वेट लिफ्टिंग के लिए 3 वैकेंसी है, ताइक्वांडो के लिए 1 वैकेंसी है, आर्चरी के लिए 2 वैकेंसी है, जिम्नास्टिक के लिए 2 वैकेंसी है, हॉकी के लिए 1 वैकेंसी है, फुटबॉल के लिए 1 वैकेंसी है, इक्वेस्टेरियन के लिए 1 वैकेंसी है, कायाकिंग के लिए 2 वैकेंसी है, कैनोइंग के लिए 2 वैकेंसी है, रोविंग के लिए 2 वैकेंसी है, वॉलीबॉल के लिए 1 वैकेंसी है, जूडो के लिए 1 वैकेंसी है, रेसलिंग के लिए 1 वैकेंसी है, हैंडबॉल के लिए 1 वैकेंसी है, आइस स्कीइंग के लिए 1 वैकेंसी है, पावर लिफ्टिंग के लिए 1 वैकेंसी है, खो खो के लिए 5 वैकेंसी है, साइकिलिंग के लिए 14 वैकेंसी है, योगासना के लिए 3 वैकेंसी है, पेन केक सिलाट के लिए 1 वैकेंसी है और बास्केटबॉल के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। वहीं बात करते हैं फीमेल वैकेंसी डिटेल्स की। फीमेल के लिए वैकेंसी रहने वाली है एथलेटिक की 14, शूटिंग के लिए 5 वैकेंसीज, बॉक्सिंग के लिए 2 वैकेंसीज, वेट लिफ्टिंग के लिए 4 वैकेंसीज, ताइक्वांडो के लिए 4 वैकेंसीज, आर्चरी के लिए 4 वैकेंसी, जिम्नास्टिक के लिए 4 वैकेंसी, कबड्डी के लिए 1 वैकेंसी, आइस हॉकी के लिए 4 वैकेंसी, कायाकिंग के लिए 3 वैकेंसी, कैनोइंग के लिए 4 वैकेंसी, रोइंग के लिए 3 वैकेंसी, जूडो के लिए 1 वैकेंसी, रेसलिंग के लिए 1 वैकेंसी, आइस स्कीइंग के लिए 1 वैकेंसी, खो खो के लिए 5 वैकेंसी और योगासना के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है। ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। आपको इस भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एजुकेशनल, स्पोर्ट, डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास की मार्कशीट, वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट इन द prescribed format, declaration in the prescribed format for OBC NCL candidates, no objection certificate for person serving in government service, certificate in the prescribed format for claiming relaxation in height and chest, domicile certificate issued by local revenue authority और पैन कार्ड और आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप, फॉर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स सेम एज सबमिटेड with online application, original copy of documents as submitted with online application। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंटेशन में पास हो जाएंगे उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। बात करते हैं स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की। कंपटीशन, अगर आपने ओलंपिक गेम्स, समर या विंटर गेम में पार्टिसिपेट किया है तो आपको उसके लिए अधिकतम 100 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है तो आपको 96 अंक मिलेंगे और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है तो आपको 92 अंक मिलेंगे और अगर आपने ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया है तो आपको उसके लिए 80 अंक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो आपको उसके लिए 70 अंक मिलेंगे। अगर आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो आपको 90 नंबर मिलेंगे और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 86 अंक मिलेंगे और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है तो आपको 82 अंक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए आपको 60 अंक मिलेंगे और अगर आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 80 अंक मिलेंगे और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 76 अंक मिलेंगे और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 72 अंक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने एशियन चैंपियनशिप, कप, कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है उसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे और अगर आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 70 अंक मिलेंगे और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 66 अंक मिलेंगे और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 62 अंक मिलेंगे। अगर आपने यूथ ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है तो आपको 40 अंक मिलेंगे और अगर आपने यूथ ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो आपको 60 अंक मिलेंगे और अगर आपने यूथ ओलंपिक गेम में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है तो आपको 56 अंक मिलेंगे और अगर आपने यूथ ओलंपिक गेम में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है तो आपको 52 अंक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप, यूथ जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है उसके लिए आपको 30 अंक मिलेंगे और अगर आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 42 अंक मिलेंगे और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 46 अंक मिलेंगे और अगर आपने SAF गेम या एनी इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेट किया है उसके लिए आपको 26 अंक मिलेंगे और अगर आपने इन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 40 अंक मिलेंगे और अगर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 36 अंक मिलेंगे और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 32 अंक मिलेंगे और अगर आपने नेशनल गेम्स एंड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और आपने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 30 अंक मिलेंगे और अगर आपने इंडिविजुअल सिल्वर मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 26 अंक मिलेंगे और अगर आपने इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 22 अंक मिलेंगे।
और अगर आपने टीम मेडल प्राप्त किया है इन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, गोल्ड मेडल के लिए 26 अंक मिलेंगे, ब्रॉन्ज मेडल के लिए 18 अंक मिलेंगे और सिल्वर मेडल के लिए 22 अंक मिलेंगे। और अगर आपने यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और आपने इंडिविजुअल मेडल प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल के लिए 20 अंक मिलेंगे, सिल्वर मेडल के लिए 16 अंक मिलेंगे और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 12 अंक मिलेंगे। और अगर आपने टीम मेडल के अंदर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 16 अंक मिलेंगे और अगर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है उसके लिए 12 अंक मिलेंगे और अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है उसके लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। ऑर्डर प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एंड वॉन मेडल इन ऑर्डर ऑफ देयर प्योरिटी, दैट अगर आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और आपने कोई गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है इंटरनेशनल कंपटीशन में, इन सीनियर जूनियर इन यूथ कैटेगरीज में, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस के लिए अगर आपने कैंडिडेट वो हैव रिप्रेजेंटेड एंड वॉन मेडल, सेकंड प्रेफरेंस के लिए अगर कैंडिडेट ने रिप्रेजेंट किया है और मेडल्स प्राप्त किया है या पोजीशन प्राप्त की है 3+ तक, यानी कि अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है या सेकंड पोजीशन आई है या थर्ड पोजीशन आई है सीनियर या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गेम्स के अंदर बाय द ऑर्गेनाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, तो आपको उसके लिए सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।